अफगान बॉर्डर बंद नहीं हो सकता। और क्यों पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बंद हो सकता है? की मतलब की लगा है? क्यों अफगानिस्तान बंद नहीं हो सकता? मैं तो इस सवाल को समझना चाहता हूँ। क्या ये यही सवाल है कि जी ओ क्योंकि हिंदू ने? भारत ने दिफाई बजट में जबरदस्त इजाफा किया है। भारत ने 5 वर्षों में 24 अरब डॉलर्स का फौजी साजो सामान दरामद किया। कोई सोल्यूशन है या इन जी बस एवं मारी जा रहे हैं तो करी जा रहे हैं? या फिर वही करना है वो जो रिजवी साहब है, खादम रिजवी साहब है, ठीक है, उनके बेटे हैं, वो कहते हैं कि जाओ एक हाथ में न्यूक्लियर वेपन और एक हाथ में कुरान ले जाओ और जाओ हमला कर दो और कौन नहीं पैसे देने तो दुनिया से। या फिर एक वो मॉडल है वो अडॉप्ट कर लें। मोदी हुकूमत अपने बहरी जंगी बीड़े की तामीर के लिए तकरीबन 3 अरब डॉलर्स के साथ मजीद तैयारों समेत फजैया की खरीदारी के लिए 7 अरब डॉलर्स खर्च करने का इरादा रखती है। अफगान बॉर्डर बंद नहीं हो सकता। और क्यों पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बंद हो सकता है? की मतलब की लगा है? क्यों अफगानिस्तान बंद नहीं हो सकता? मैं तो इस सवाल को समझना चाहता हूँ। क्या ये यही सवाल है कि जी ओ क्योंकि हिंदू ने, ठीक है, उनसे हम अलहदा आज़ाद हुए हैं तो इसलिए बंद नहीं हो सकता? और वो मुसलमान है, वो हमें मारेंगे रोज आके पर हम बंद कर देंगे? पाकिस्तान की इकोनॉमी देखो यार, अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत मेहनत कर रहा है, भारत इस वक्त दुनिया में पांचवी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया, आपने ये फैसला कर लिया ना उनके साथ नहीं रहना और बॉर्डर के ऊपर दीवार लगा देनी है, तो यार आओ फैसला करें उस मुल्क जो डूबे है, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ पे पहाड़ हैं, जहाँ पे गाड़ियां ना कुछ भी नहीं, खोते रेडियां तोड़ देने पर, आओ उनके साथ भी दीवार लगा लें। जिस मुल्क में दुनिया की आईटी टेक्नोलॉजी है, जिस मुल्क की जिसकी इकोनॉमी जो 304 ट्रिलियन की डॉलर की है, उसके साथ आपने दीवार लगा दी। जिन्हें को खोते घोड़े ने, जो गधों पे सफर करते हैं और जिनके पास कुछ नहीं है, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उन्होंने ना तो दरवाजा खोले। ये है कोई बंदा, कोई कम, कोई कोई हार्वर्ड, कोई स्टैनफोर्ड, कोई ऑक्सफोर्ड, कोई कैम्ब्रिज का कोई बंदा, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर ये फलसफा समझा सकता है मुझे कि जिधर तरक्की हो रही है, जिधर पूरी दुनिया लैंड कर रही है, उधर दरवाजे बंद कर दो। जिधर पूरी दुनिया निकल गई है, जिधर कुछ भी नहीं है, जो रोजाना तबाही लेके आता है, जो रोजाना आपकी इकोनॉमी का भट्ठा बैठाता है, उधर दरवाजा खोले। उधर कहा जनाब कि नहीं है तो साढ़े भरा ने, ए नहीं, इंज नहीं हो सकता, हम इनको नहीं कर सकते, इन भाइयों के साथ जिंदा जिंदा मरेंगे और जिंदा रहेंगे। उधर जफियां पाते हो, और जिधर कारोबार होना है, जिधर तरक्की होनी है, चीन पहुंच नहीं सकते। चीन दूर है, जुबान की समझ नहीं है, कल्चरल बैरियर है, कल्चरल शॉक है। और जिधर समझ आनी है, ये तो माइंड सेट की बात है ना। ये तो माइंड सेट की बात है, ये तो माइंड सेट ही बता सकता है। जिन्होंने, जिनके एहसासे नहीं हम देख सकते, ये वो माइंड सेट बता सकता है। और ये सियासतदान बेचारों का क्या है यार, ये तो बेचारे जाते हैं बिरयानियां खिला के वोट ले आते हैं, इधर आके सिर्फ पावर के नशे में बैठे रहते हैं कि हूटर स्कूटर चलते रहते, ताकत तो उनके पास बेचारों के पास होती नहीं है। बस यही है कि ताकत के उस नशे में घूमते फिरते रहेंगे। ठीक है जनाब, तो ये है असल कहानी हमें, और इस कहानी को देखना है कि ये इसका क्या सोल्यूशन है हमारे पास। क्या कोई सोल्यूशन है या इन जी बस एवं मारी जा रहे हैं तो करी जा रहे हैं? या फिर वही करना है वो जो रिजवी साहब है, खादम रिजवी साहब है, ठीक है, उनके बेटे हैं, वो कहते हैं कि जाओ एक हाथ में न्यूक्लियर वेपन और एक हाथ में कुरान ले जाओ और जाओ हमला कर दो और कौन नहीं पैसे देने तो दुनिया से। या फिर एक वो मॉडल है वो अडॉप्ट कर लें, ठीक है, वो भी नहीं अडॉप्ट कर रहे हो। लेकिन ये कितनी शर्म की बात है, कितना एक डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप है कि आप ये तो कहेंगे कि जी फौजियों के और जर्नल जजेस के एसेट्स को टच नहीं करना। हाँ, सरकारी बाकी जो लोग हैं ना उनके एसेट्स देखें। भारत ने दिफाई बजट में जबरदस्त इजाफा किया है। भारत ने 5 वर्षों में 24 अरब डॉलर्स का फौजी साजो सामान दरामद किया और कौमी बजट में महकमे दिफा के लिए तकरीबन 73 अरब डॉलर्स की रकम मुख्तस कर दी है। चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के सबब भारत ने इस बार अपने दिफाई बजट में 13% का इजाफा किया है, जो एक गैर मामूली इजाफा करार दिया जा रहा है। मोदी सरकार की वज़ीर खजाना नर्मला सीतारमन ने आइंदा बरस के दिफाई अखराजात के लिए तकरीबन 2.25 खरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस कर दी है। इससे नए हथियार खरीदने समेत जंगी तैयारों और बहरी जहाजों में इजाफे के साथ ही दीगर अस्करी साजो सामान खरीदने का भी मंसूबा बनाया गया है। और भारत ने 2023-2024 के बजट में मजमूई रकम में से 2.77 खरब रुपए फौजी अमले की तनख्वाहों और मुराद के लिए वक्फ कर दिए हैं, जबकि 1.38 ट्रिलियन रुपए रिटायर्ड फौजियों की पेंशन पर और बाकी की तमाम रकम
दिफाई साजो सामान के लिए मुख्तस कर दी है। भारतीय हुकूमत ने आइंदा बरस के दिफाई बजट के साथ ही रवा बरस के बजट में भी, यानी ये जो साल चल रहा है, तकरीबन 50 खरब रुपए का इजाफा कर दिया है। ये भारतीय रवा बरस जो है वो 31 मार्च को खत्म होना है, जिसके लिए पहले का दिफाई बजट 5.25 खरब रुपए था, जिसे अब 5.85 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया है, जो इस साल भारत अपने दिफा पर खर्च करेगा। मोदी हुकूमत अपने बहरी जंगी बीड़े की तामीर के लिए तकरीबन 3 अरब डॉलर्स के साथ मजीद तैयारों समेत फजाइया की खरीदारी के लिए 7 अरब डॉलर्स खर्च करने का इरादा रखती है। और भारत की मोदी सरकार ने जंगी जुनून की इंतहा करते हुए गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान जो 24 अरब डॉलर्स के फौजी हथियार और जंगी साजो सामान खरीदे हैं, इसका हदफ पाकिस्तान और चीन है। भारतीय मीडिया के मुताबिक डिप्टी वजीर दिफा अजय भट्ट ने पार्लियामेंट में बताया कि गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल और स्पेन समेत भारत ने दीगर ममालिक से तकरीबन 24 अरब डॉलर्स मालियत के हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, रेडार्स, रॉकेट्स, बंदूकें, मिसाइल्स और राइफल्स खरीदी हैं। कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि हमारी मदद करें। अफगान तालिबान ये कहते हैं कि आप खुद अपने मसलों का हल ढूंढें, हमारे पास आपके मसलों का हल नहीं है। जो पेशावर में एक धमाका हुआ, अब देखें ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। जो पेशावर में एक धमाका हुआ, उस सिलसिले में एक शहर है पाकिस्तान का सवाबी, वहां से एक इमाम मस्जिद को पकड़ा गया, इमाम मस्जिद को, और 7 दहशतगर्द हैं। अब मस्जिद के इमाम मस्जिद जो हैं, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, जब वो मिल जाएंगे दहशतगर्दों के साथ, तो आपने क्या मुल्क चलाना और क्या खाक और क्या मुआशरे में क्या होगा। कि जिसके पीछे मैं खड़ा हूँ नमाज पढ़ने, वही दहशतगर्दों को जो है वो स्टे दे रहा है, वही उनको रख रहा है, वही अपने मदरसों में रखता है। एक बात। अब देखें कि ये जो बात है कि जी पाकिस्तान ने कहा है अफगान तालिबान को कि हमारी मदद करें। अफगान तालिबान कहते हैं कि पायन है ਤੁਹਾਡਾ काम है, ये हमारा काम नहीं है, इधर मत आए, इस तरफ मत आए, ये हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है। अब इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसने अपनी एक वज़ीर आज़म साहब है, उन्होंने अपने एक मशीर फैसल करीम कुंडी को, वो ईरान और अफ़गानिस्तान जाएंगे, जहाँ पे वो जो अफ़गानिस्तान और ईरान की हुकूमतों से बात करेंगे। जब अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो उस वक्त पाकिस्तान को लगा कि अब उनके पास बहुत ही स्ट्रेटजिक डेप्थ आ गई है और अफ़गानिस्तान उनका 5वां सूबा बन के रहेगा। लेकिन अब उसके सारे पासे उल्टे पड़ गए हैं, क्योंकि अब ना तो अफ़गान तालिबान उनकी बात सुन रहा है, साथ ही साथ टीटीपी जो पाकिस्तान का तालिबान है उसने भी रोज़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। जहां एक तरफ भारत अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा है, पूरी दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है इस रिसेशन के दौर पे, वहीं पाकिस्तान पूरी तरफ से कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। और इसके लिए उसके पाकिस्तान की आर्मी रिस्पॉन्सिबल है, उनके जनरल रिस्पॉन्सिबल हैं और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। क्योंकि पाकिस्तान का साथ जब से अमेरिका ने छोड़ा, जब से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से पुल आउट किया, तब से पाकिस्तान का दाना पानी छिन गया है।